गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी क्लास में मैं हूं आपका आकाश सर। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों, व्हाट बुक्स एंड ब्रूअल टेल अस, व्हाट बुक्स एंड ब्रूअल्स टेल अस। ठीक है, जो किताबें हैं और जो शमशान स्थल है या जो अंतिम संस्कार करने की जो प्रथा थी वो हमें क्या बताती है। ये हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहे थे बच्चों, चैप्टर नंबर 4। और इस तरह से हमने इसका ये फाइनल पार्ट है। आज बस एक ही पेज रह गया है, बस यही कंप्लीट करवाना है। आपका चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा ये फाइनल पार्ट के साथ। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, तो आप रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सारा चैप्टर रिकॉल करिए आप, जितना भी पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करिए स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं फाइनल पार्ट। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले। यहाँ लिखा है BC, अबाउट 1000 BC। ये क्या है? BC और अगो। BC मतलब होता क्या है बच्चों, मैंने क्लास में भी बताया था। B मतलब होता है बिफोर, और C मतलब होता है क्राइस्ट। B मतलब बिफोर, C मतलब क्राइस्ट। अब ये क्या है बिफोर क्राइस्ट? क्या है बच्चों, ये डेट समझाना आपको आवश्यक है। बिफोर क्राइस्ट अगर जिन्होंने पहले नहीं समझी है वो फिर पुनः समझ ले बिफोर क्राइस्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है ईसा, कलर बदल लिया, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, यानी ईसा के जन्म से पहले जितनी भी डेट थी वो BC में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? BC में, बिफोर क्राइस्ट, है ना। जैसे अगर हम देखें, कलिंग की जो वॉर हुई थी 261 BC में हुई थी, 261 BC, बिफोर क्राइस्ट। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था हम उसे 1 ईस्वी मानते हैं, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 1 AD। ओके, 1 AD। अब ये AD क्या है? यानी अब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। AD माने आफ्टर द डेनोमी, आफ्टर द डेनोमी, यानी ईसा मसीह का जन्म हो चुका है आफ्टर द डेनोमी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी डेट थी उनके पीछे जो है AD लगा दिया गया। जैसे अभी 2022 AD चल रही है, 2022 AD। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, या हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? 2022 ईस्वी, ऐसे ही तो लिखेंगे, 2022 ईस्वी। ठीक है, लेकिन जब हम 1 ईस्वी पे जाएंगे, 1 ईस्वी यानी 1 AD, 1 ईस्वी से हम जब पीछे जाएंगे तो जितनी भी डेट्स थी वो किस में लिखी जाती थी? BC में, बिफोर क्राइस्ट। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हिस्ट्री में बताना बहुत आवश्यक है अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगर आपको AD और BC में डिफरेंस नहीं पता है तो आपने हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी, अथवा आप एक अध्यापक हो, आप बच्चों को BC और AD में जो है डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो, देन यू आर नॉट अ कंप्लीट टीचर। ओके, सो आपको नॉलेज हो गई होगी। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अगर हम ऐसे दिखाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1750 BC टू 2500 BC बिफोर क्राइस्ट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वही तो है बिफोर क्राइस्ट, एक ईस्वी से पहले जाएंगे हम। ठीक है, तो ये वही है अबाउट 3000 ईयर्स अगो। या तो आप नॉर्मल बताओ 3000 साल पहले की बात हम पढ़ने वाले हैं, या फिर हम 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 1000 BC की बात है ये। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द मेगालिथ्स मैंने बताया था कि मेगालिथ्स एक ऐसी जगह होती थी जहाँ लोगों का जो है दाह संस्कार किया जाता था, और उसके चारों ओर जो है पत्थरों को इस तरह से जो है रख दिया जाता था। ओके, आगे चलते हैं। कुछ टॉपिक हैं बस, उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा आज का सेशन है, लास्ट फाइनल सेशन, ये ख़त्म हो जाएगा। अराउंड 2007 ईयर्स अगो, फिर वही आ गया। अभी देखो 2000 ये बुक जब प्रिंट हुई होगी, तो सपोज़ कर लो बुक प्रिंट हुई होगी आपकी 2022 में, 2021 में मान लो, तो ये 2021 से 2700 पहले की बात बता रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों,
या ये बुक मान लो, ये बुक जो है 2020 में प्रिंट हुई है, तो 2020 से 2700 साल पुरानी बात बता रहा है। तो 2020 से 2700 साल पुरानी बताना कितनी बीसी होगी? तुम कहोगे सर 2700 साल पुरानी बात है, अभी चल रही है 2020 02, यानी ये सर ये बता रहा है करीबन, घटा के देख लो। तुम कहोगे लेस करके सर 10 में से 2 गए तो 8 गए, यहाँ 680 साल पुरानी बात बता रहा है। अब ये बुक कब प्रिंट हुई होगी, कब की इसमें डेट डल रही है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए ये जो है अराउंड 2007 ईयर्स अगो, और ये जो जब इसे हम डायरेक्टली बीसी में बोलेंगे तो देखो केवल 700 बीसी बोल रहा है, फ़र्क देख लो, केवल 700 बीसी, ठीक है, केवल 700 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। तो अराउंड 2700 years ago, end of the settlement at इनाम गाँव, एंड ऑफ द सेटलमेंट एंड इनाम गाँव मैंने पढ़ाया था। ये भी एक अंतिम संस्कार करने का एक तरीका था, ये आपको याद रखनी है डेट, इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था। अराउंड 2000 years ago क्या हुआ था, चरका रोट चरका संहिता। तो जो चरक जानते हैं आप, चरक कौन थे? चरक जो थे वो कौन थे? एक महान कौन थे? अरे यार एक महान, एक वो थे मेडिसिनिस्ट थे, ठीक है। तो एक महान चिकित्सा शास्त्री थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, 2000 साल पहले। आगे चलते हैं। लेस देन 2000 years ago in the 19th century, लेस देन 200 years ago in the 19th century, 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग ऑफ द ऋग्वेदा फॉर द फर्स्ट टाइम, ऋग्वेद का पहला जो है प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, 200 साल पहले। तो इसका मतलब ऋग्वेद जो था पहले प्रिंट में नहीं था ना, इसी चैप्टर में तो मैंने पढ़ाया आपको, ऋग्वेद पहले प्रिंटिंग में नहीं होता था, ये जो है मेमोराइज होता था, इसे याद किया जाता था, और ये एक ट्रांसफ़र होता था मेमोराइज के थ्रू। स्टूडेंट जो शिक्षक थे जो पुराने ज़माने में, ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम में शिक्षक इसे पढ़ाते थे और बच्चे इसे मेमोराइज करके अपने अलग अलग जो ग्रुपों में जो है ट्रांसफ़र करते थे, अलग अलग एज में जो है ये ट्रांसफ़र होके जाया करता था, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इस तरह से आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं अभी इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा अभी पीडीएफ में, आप उन्हें कर लेना। आपको करना इतना ही है, चरक संहिता जो है, चरक एक चिकित्सा शास्त्री से, महान चिकित्सा शास्त्री, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और ये ऋग्वेद जो है कब से प्रिंटिंग स्टार्ट किया, 200 साल पहले से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। आप इसी तरह से जो है मेरा साथ दोगे और आप देश का साथ दोगे, देश के लिए एक बेहतर भविष्य बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट। चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आपका जोश जो है कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है, तभी आप जो है कामयाब हो पाओगे। इट्स ओवर फ्रॉम आकाश सर, थैंक यू।